हम देखते हैं HTML के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है इमेज मैपिंग। इमेज मैपिंग हम कैसे कर सकते हैं? हम पूरी इमेज के ऊपर एक हाइपरलिंक लगा के हम उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी पेज के ऊपर। लेकिन अगर हम किसी एक इमेज के ऊपर उसके कुछ स्मॉल एरिया के अंदर अगर हम कुछ हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं तो वो चीज़ हमारी इमेज मैपिंग के अंडर कंसिडर होती है। सबसे पहले हम एक इमेज यहाँ पे अटैच करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर मैपिंग करके दिखाते हैं। इमेज लगाने के लिए img टैग लगाते हैं हम। ये हमने img टैग लगाया है। img टैग हमारा एम्प्टी टैग है, इसको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सेव किया, इसको रिफ़्रेश किया हमने, तो ये हमारे पास इमेज आ गई है। अब हम इस इमेज के ऊपर हम ये चाहते हैं कि जब हम इस रेक्टेंगल के ऊपर लेके आएँ तो हमारा जो यहाँ पे सिंपल पॉइंटर आने के बजाय हाइपरलिंक आए। हम एक काम और करते हैं, इसके पैरेलल में एक फ़ाइल और बनाते हैं। हम चाहते हैं रेक्टेंगल के लिए एक फ़ाइल बनाना, तो हम यही कोडिंग कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर यहाँ पे रेक्टेंगल लिख देते हैं। रेक्टेंगल लिख देते हैं और इस फाइल को सेव कर देते हैं। हमने इसको rect.html से सेव कर दिया। इसी तरह से हम अगर सर्कल के ऊपर भी काम करना चाहते हैं तो हम सेव कर देते हैं, एक नाम और दे देते हैं circle.html और इसके अंदर सर्कल लिख देते हैं ताकि जब हम हाइपरलिंक पे क्लिक करें तो हमें सर्कल वर्ड लिखा हुआ दिखाए। इसी तरह से हम ये जो हमने ट्रायंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल की जगह पे हम कोई भी पॉलीगन बना सकते हैं। हम उसके लिए भी एक फ़ाइल सेव कर लेते हैं। हमने यहाँ पे फ़ाइल सेव कर ली, ट्रायंगल के नाम से, और इसके अंदर हमने ट्रायंगल ही लिख दिया। हमने तीनों फाइलें बना ली है। अब हम अपनी ओरिजिनल फाइल पे आते हैं। इमेज मैपिंग के लिए सबसे पहले हम इस इमेज को, जो हमारे पास MS पेंट होता है, उसमें हम ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास MS पेंट में ये पिक्चर हमारी ओपन हो चुकी है। अब हम हाइपरलिंक जो बनाना चाहते हैं वो रेक्टेंगल के ऊपर बनाना चाहते हैं। रेक्टेंगल पे हाइपरलिंक बनाने के लिए हमें इनके डायगोनल पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये जैसे डायगोनल पॉइंट है हमारे पास, ये मैं जो अपना पॉइंटर है, माउस पॉइंटर, हम इसके डायगोनल पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ। एक ये डायगोनल पॉइंट है और एक इसके कॉर्नर में यहाँ पे राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायगोनल पॉइंट है। तो मैं ये पहले लेफ़्ट वाले पॉइंट के ऊपर जब मैं लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर एक रेड लाइन आ रही है ऊपर वाले रूलर में। उससे मुझे ये पता लगता है कि ये पॉइंट जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे पास पिक्सल्स की फॉर्म में सारे डायमेंशंस गिवन है। ये 0, 100, 200, 300, 400 इस तरह से पिक्सल्स की फॉर्म में। ऐसे ही डाउन में हॉरिजॉन्टल के अंदर हम देखें तो इस तरीके से, और वर्टिकल में हम देखेंगे तो इस तरीके से हमारा रूलर बना हुआ है। तो ये पिक्सल्स में हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर हो सकती है। हम यहाँ से इसके डायगोनल पॉइंट्स बताएंगे मैपिंग के लिए, और इसके ऊपर, इस रेक्टेंगल के ऊपर हम एक हाइपरलिंक बनाएंगे। उसके लिए ये जो डायगोनल पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम नोट करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, पहले हम इसकी डायमेंशन लेंगे लेफ़्ट साइड से, फिर टॉप से लेंगे। लेफ़्ट साइड से जब हम इसकी डायमेंशन लेंगे तो हम इस ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल जो रूलर है उसके अंदर हम देखते हैं जो रेड मार्क है उससे हमें इसकी डायमेंशन मिलेगी, जो कि अभी फ़िलहाल 58 के लगभग है, 58 के लगभग, क्योंकि ऐसे ही हम आगे जाते रहेंगे तो 100 तक पहुँच जाएंगे। इसी तरह से जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, पहले हम लेफ़्ट से देखते हैं फिर टॉप से देखते हैं। टॉप से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे कि वो लगभग 83 के लगभग है, वो 83 के लगभग है वो। तो ये हमें इस डायगोनल पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। इसी तरह से हम ये राइट साइड पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास पॉइंट है उसके हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे, वो भी हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। हमारे पास लेफ़्ट साइड से आ जाएगा 227। ये देखिए, ये यहाँ पे ऊपर 200 है और ये 20 और ये 7, 227 ऊपर वाले डायरेक्ट देखेंगे। अब हम इसका जो देखेंगे
हमने लेफ़्ट साइड से देखा, अब हम टॉप से देखेंगे। टॉप से जब देखने हैं तो हमें वर्टिकल रूलर के अंदर हमें देखना है, तो वर्टिकल रूलर के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे पास लगभग 186 के लगभग यहाँ पे हमें मिलेगा। तो अब हम ये कोऑर्डिनेट्स जो है इसमें हम डालते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा इसके ऊपर हाइपरलिंक बन पा रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे हमने लिखना है यूज़ मैप और हमने एक नाम दे देना है, और मैप हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैप नेम इज इक्वल टू ABC। मैप टैग को यहाँ पे बंद करेंगे और इसके बीच में हमारे पास एक होता है एरिया शेप इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर। अगर हम चाहते हैं तो शेप रेक्ट लेके, अब कॉर्ड्स मतलब कोऑर्डिनेट्स हम इसको बताएंगे। कोऑर्डिनेट्स में हमने इसको बताया 58,83 से लेके 227,186, ये हमने इसको कोऑर्डिनेट्स बताए। और फिर href के बाद हमने इसको rec.html से कनेक्ट कर दिया। अब हम इसको सेव करते हैं। अब हम अपनी जो HTML फाइल है उसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, जैसे ही मेरा माउस पॉइंटर इस रेक्टेंगल के ऊपर आ रहा है और जैसे ही बाहर जा रहा है तो ये एक हाइपरलिंक आ चुका है इसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए, जैसे ही मैं इसके बाउंड्री के अंदर एंटर करता हूँ रेक्टेंगल के ऊपर तो मेरा ये हाइपरलिंक आ चुका है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल वाली फ़ाइल खुल चुकी है। तो इस तरह से ये इमेज मैपिंग की जाती है। हम इसी तरह से सर्कल के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हमें सेंटर पॉइंट बताना पड़ेगा उसका, और उसका रेडियस बताना पड़ेगा। तो सेंटर पॉइंट और रेडियस, हम इसी चीज़ को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे शेप में सर्कल बताएंगे। ये जो सेंटर पॉइंट है, अगर हम इसको लेना चाहते हैं तो हम दोबारा पेंट में जाके इस सेंटर पे अपने माउस पॉइंटर को रख के इसके डायमेंशंस नोट कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड से पहले नोट करेंगे, फिर टॉप से नोट करेंगे। लेफ़्ट साइड से नोट करेंगे तो ऊपर हॉरिजॉन्टल बार में रेड कलर का निशान को पढ़ेंगे कि वो किस डिस्टेंस पे है। उसी तरह से यहाँ पे ये 300 प्लस यानी कि 365 के लगभग है ये। और अगर हम इसको देखेंगे वर्टिकल रूलर के अंदर से तो वो हमें मिलेगा 129 के लगभग। तो ये हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगा सर्कल का। उसी तरह से हम इसका जो रेडियस है वो हम एज्यूम कर लेंगे। लगभग हमारा जो रेडियस है वो 56 के लगभग है। तो हम ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम यहाँ पे पुट इन कर देंगे। हम सेंटर पॉइंट और हमने लिखा 365, 129, 56, और यहाँ पे हमने इसको हाइपरलिंक किया circle.html से। हमने सेव कर लिया। हम HTML फाइल में दोबारा जा रहे हैं। यहाँ पे हम रिफ़्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे हाइपरलिंक आ रहा है। इससे बाहर जाते हैं, हाइपरलिंक नहीं आता। जैसे ही सर्कल के ऊपर आते हैं हाइपरलिंक दोबारा से आ जाता है, बाहर निकलते हैं हाइपरलिंक हट जाता है। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास दो चीज़ों के ऊपर हाइपरलिंक बन चुका है। इसी तरीके से हम थर्ड वाले के ऊपर भी हाइपरलिंक बना सकते हैं। ये हमारा जो है इसके कितने भी कॉर्नर्स हो सकते हैं, वो सभी कॉर्नर्स, सभी पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों पॉइंट्स हम इसमें मेंशन करेंगे तो हमारे पास इसके ऊपर भी हाइपरलिंक बन जाएगा। फिलहाल मैं आपको सर्कल के हाइपरलिंक पे क्लिक करके दिखाता हूँ। इससे देखिए सर्कल वाली HTML फाइल ओपन हो रही है। बैक करता हूँ, ये रेक्टेंगल पे क्लिक किया, बैक किया। ऐसे मैं अब ट्रायंगल के ऊपर अगर बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे शेप में ट्रायंगल नहीं लेना है, पॉली लेना है। पॉली मीन्स पॉलीगन, और उसकी कितने भी हमारे पास पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अब इसमें ट्रायंगल में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो हम तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देंगे। 567, 62, ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। 179, 501, 179। तो इस तरीके से हमने ये कोऑर्डिनेट्स डाल दिए। अब मैं इसको लिंक कर रहा हूँ
ट्राइंगल डॉट HTML से। ये ट्राइंगल डॉट HTML से मैंने इसको लिंक कर दिया, हाइपर लिंक कर दिया, सेव कर दिया मैंने। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। सेव करने के बाद मैंने इसको रीलोड कर लिया। अब देखिए ये पहले मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया, उसके बाद मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। रीलोड करने के बाद देखिए ये कि जैसे ही मैं इसके ऊपर लेकर आ रहा हूँ ट्रायंगल के ऊपर, तो ट्रायंगल के ऊपर भी मेरे पास हाइपरलिंक आ रहा है। और जब मैं ट्रायंगल वाले क्लिक करता हूँ हाइपरलिंक के ऊपर, तो इससे देखिए ट्रायंगल डॉट HTML फाइल ओपन हो रही है, इससे सर्कल हो रही है और इससे हमारी रेक्टेंगल वाली हो रही है। इसी तरीके से हम किसी भी चीज़ के ऊपर इमेज मैपिंग कर सकते हैं।